नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे में मौजूद हूँ आज अमेठी में और सपा नेत्री हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं, गुंजन सिंह जी से। इनके द्वारा ज्ञापन जो है आज सौंपा गया है। क्या है ज्ञापन में? आपका स्वागत है। आज आपने ज्ञापन दिया है एसडीएम अमेठी को, क्या है? जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और आपके चैनल को। और आज मैंने ज्ञापन दिया है कि ककवा रोड का जो ओवर ब्रिज है तो उसी के सर्विस लेन को लेकर मैंने आज ज्ञापन दिया है, क्योंकि इससे पहले और भी काफ़ी लोगों ने दिया था। तो कहीं ना कहीं इसमें शासन प्रशासन की जो है लापरवाही देखने को मिल रही थी। तो इस पर पुनः मैंने संज्ञान लेते हुए मैंने अपने थ्रू उसको जाके आज मैंने एसडीएम साहब को उसको ज्ञापन दिया है। और एसडीएम साहब ने उस पर कहा कि जो भी मुझे कार्रवाई करनी होगी मैं करूँगी, क्योंकि अगर उसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं उस पर जो अवैध अतिक्रमण हो चुका है, जैसे एक साइड की बन चुकी है, एक साइड की नहीं, उसका निर्माण नहीं हो पाया है, तो उस पर भी जो है वो एक बार नोटिस दे चुके हैं। उन्होंने कहा पुनः मैं नोटिस देने का काम करूंगा और उसको फिर बनवाने का काम करूंगा। जी नहीं, क्या बताया उन्होंने? 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, कुछ उन्होंने बताया? देखिए मैंने जो ज्ञापन में मैंने उनसे बोला कि 1 हफ्ते के अंदर जो है उसकी जो है शुरुआत हो जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले उसको वहाँ पे जाके देखूंगा। और फिर उन्होंने मेरे से जो है उन्होंने मेरे से प्रॉमिस भी किया कि एसडीएम साहब ने हमसे प्रॉमिस भी किया कि नहीं, उसको हम दिखवाएंगे और दिखवा के उस पर पुनः काम कराने का काम करेंगे। क्योंकि जिस हिसाब से मैंने उनके पास अपनी वो बातें रखी, क्योंकि जो काम अधूरा है, लोगों का कब्जा है, तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो आने जाने के लिए आवागमन, चाहे वहाँ स्कूली बच्चे हो, वहाँ पे सड़क में गड्ढे में सड़क है, अगर देखा जाए तो इससे बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। वहाँ के व्यापारियों को देख लिया जाए, अगर वहाँ पे निवासियों के वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे आने जाने के लोगों को बहुत ही कष्ट का सामना उठाना पड़ रहा है। तो ये इसी को लेकर मैंने आज वहाँ पे ज्ञापन देने का काम किया और मैंने कहा 1 हफ्ते के अंदर ये इसका जो है आप निर्माण करें, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए हम लोग महिलाएं बाध्य होंगी इसके लिए। हमने देखा कि कंटिन्यू लगातार जो है सपा जो नेत्री हैं गुंजन सिंह के द्वारा लगातार कोई ना कोई मामला जो सामाजिक कार्य है उसको जो है आपके द्वारा, जैसे समाज में जो भी समस्याएं हो रही हैं, जैसे सूचना होती है कि यहाँ ये फॉल्ट है, ये चीज़ें हैं, तो आपके द्वारा चाहे डीएम हो, एसडीएम हो, लगातार जो है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधु को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग वो चीज़ जहाँ देखते हैं, जहाँ कुछ कमियाँ हो रही क्या नहीं, तो आप लोग दिखाते हैं। हम लोग उस मुद्दे को उठाने का काम करते हैं, क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं और समाज ही हम लोग को बनाता है। तो हम लोग अगर समाज से जुड़े नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसे अपने एक अच्छे समाज का नेतृत्व कर पाएंगे, कैसे अपने समाज के लोगों की जो तकलीफ़ों को जो है, क्योंकि समाज अगर हमारा समाज तकलीफ़ में रहेगा, उनको भाई समाज को क्या चाहिए, उनकी सड़कें सही हो, उनको बिजली पानी ये सारी चीज़ की उनको सुविधा हो, तभी तो एक अच्छे नेतृत्व के आप अपने लिए समाज के लिए कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसलिए मैंने कहा कि ना, सबसे पहले मैं अपने मीडिया बंधु को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग जब ऐसे कोई रिपोर्टिंग होती है, चाहे वो लोकल ग्राउंड की रिपोर्टिंग होती है, तो आप लोग के माध्यम से कहीं होता है तो हम लोग उसको जो है अपनी, तो चाहे वो डीएम को चाहे एसडीएम को हो, तो हम लोग उसको देके उस मुद्दे को उठाने का काम करते हैं। जी, आपने देखा होगा शंकराचार्य का जो है उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, शंकराचार्य जी जो है 100 करोड़ आस्था सनातन के वो प्रतीक हैं, वो जगत गुरु शंकराचार्य हैं। और जान लीजिए, अगर देखा जाए तो भाजपा को तो इसको असुरों की पार्टी कही जानी चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो असुरों की पार्टी है, जो सनातन का सम्मान नहीं करेगी, जो ब्राह्मण का सम्मान करेगी, तो इनका तो सर्वनाश तो तय है बिल्कुल जाए। तो जान लीजिए, भगवान शिव के ही रूप है, तो जान लीजिए असुर का संहार करने के लिए शंकराचार्य जी ने इस धरती पर जन्म ले लिया है। और अच्छा, उनकी डिमांड क्या है? वो गौ रक्षा की बात कर रहे हैं। जिस आप भारतीय जनता पार्टी ने जिस गाय के मुद्दों को लेकर, सनातन के मुद्दों को लेकर आपने जो है यहाँ पे वोट लिया, और अगर आज वो गाय की जो है इतनी निर्मम तरीके से हत्या जो है, अगर गाय कट रही है, इतने स्लॉटर हाउस बन रहे हैं, तो ये बीजेपी राज में ही तो हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे गाय को आप जो है राष्ट्रमाता घोषित कर दीजिए। तो उनका फिर उसमें क्या गलत है? जिसमें तो सबको जो है सबको साथ आना चाहिए, जो है चाहे वो हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी साथ में है, कांग्रेस भी साथ है, भारतीय जनता पार्टी को भी आ जाना चाहिए, वो भी अपने इसमें क्रेडिट ले ले। अगर वो क्रेडिट लेने की बात कर रही है तो उसको भी आना चाहिए। कभी कभी होता है कि वो शंकराचार्य पे जो है लगाते हैं कि क्या कहते हैं कि नहीं, वो किसी पार्टी से, कोई पार्टी से नहीं होता, हम लोग किसी पार्टी से नहीं। सबसे पहले हम लोग सनातन है, सनातन के लिए हम लोग खड़े होते हैं और सनातन के तहत ही हम लोग वो उस मुद्दे को उठाते हैं जो है। तो शंकराचार्य जी हम लोग के लिए भगवान है और 100 करोड़ सनातन के वो प्रतीक है। जी, जो सरकार सनातन की बात जिसके द्वारा लगातार किया जाता है, और वही सरकार के द्वारा लगातार शंकराचार्य के ऊपर हमला जो है, और उनके ही शासन प्रशासन के जो भी आला अधिकारी थे उनके द्वारा इस तरह से कार्य किया जा रहा है। ऐसे में क्या समझा जाए कि भाजपा पार्टी सनातन को मानती है, नहीं मानती है,
या इन लोगों के द्वारा जो लगातार सुबह से शाम तक हिंदू मुस्लिम जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सनातन को नहीं मानती। अगर वो सनातन को मानती, अगर वो हमारे ब्राह्मण देवता को मानती, जो हमारे ब्राह्मण पूजनीय होते हैं, तो अगर वो मानती तो ये बताइए कि जो वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे किया है प्रयागराज में, उनकी चोटी जो है करके शिखा खींची गई है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही कष्टदायी, बहुत ही दुखदायी है कि हम लोग ये हमारा भारत देश किस ओर जा रहा है। जिस भारतीय जनता पार्टी को देखा जाता था कि वो बहुत ही चाहे वो गाय को लेके देखा जाए, चाहे ब्राह्मणों के लिए बहुत ही अपनी वाहवाही करते, लेकिन आज देखा जाए तो इस पे देखा जाए तो पूरी तरह वो बैकफुट पे आ गई है। कहीं भी सम्मान नहीं है। अगर शंकराचार्य जी अगर ना आए होते तो हम जैसे आपसे अभी देखिए, कुछ दिन पहले देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने ही कहा कि कितनी हजार गाय काटी जा रही है जो है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत कष्ट की बात है कि गाय हमारी माता है, और अगर शंकराचार्य जी इसके लिए आगे आए तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। कम से कम अपने गाय के लिए जो है, अपनी माता के लिए। और रही बात ये तो अपने क्या कहते हैं, देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है, ये तो इनको तो हर जगह से अवैध कब्जा दिखाई पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो वो जंगल भी सुरक्षित नहीं मिल रहा है। अब अपनी भारत माता को जो है अगर देखा जाए तो उससे ज़मीन सुरक्षित नहीं, उसमें भी कब्जा कर रहे हैं, अडानी अंबानी को देने का काम कर रहे हैं। तो ये हर जगह ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो है सिर्फ अपना बिजनेस एक चलाना चाहते हैं, जो अडानी अंबानी के हाथों में कर दिया। पूरी तरह महंगाई हो गया है, देख लीजिए। और ये डबल इंजन की सरकार है, जहां विकास की बात करती है अगर देखा जाए तो अमेठी में कोई विकास नहीं हो रहा है, और पूरी तरह अमेठी जान लीजिए बैकफुट पे आ चुकी है। 27 में विधानसभा चुनाव है जी, उसके बारे में बताएं। देखिए 27 में विधानसभा चुनाव है, और ये तभी हो पाएगा कि देखिए मैंने कहा कि ना कि उसके लिए एक अच्छा लीडर होना चाहिए, जो एक नेतृत्व, एक अमेठी एक अच्छा नेतृत्व मांग रही है। क्योंकि 10 साल अगर देखा जाए तो अमेठी में कोई विकास नहीं हुआ है। तो अगर मैं तो अमेठी की जनता से ये कहूँगी कि आप ऐसा नेता चुनिए जो आपके लिए जो है 24 घंटे आपके लिए खड़ा रहे, आपके सुख दुख में रहे, आपको नेताओं के चक्कर ना लगाना पड़े। आप नेता आपके खुद सुख दुख में आपके दरवाजे पर आए। तो क्योंकि अमेठी बहुत पीछे जा रही है, अगर देखा जाए जो चाहे पढ़ाई की लाइन में हो, चाहे वो डॉक्टर की लाइन में हो। और मैं तो ये भी कहूँगी कि जो एक ये प्रथा चली आ रही है कि नहीं, उनके बच्चों को फिर उन्हीं के बच्चों को टिकट्स मिलना चाहिए, काफ़ी चीज़ें होना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ चाहे वो गरीब हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, और किसी भी घर से वो आता हो, तो वैसे भी लोगों को एक बार चांस मिलना चाहिए। वो प्रथा खत्म होनी चाहिए, परिवारवाद वाली, जैसे कि होता है कि और अभी देखा जा रहा है सारी चीज़ों को लेकर। तो मैं उन सारी चीज़ों को लेकर कह रहा हूँ, क्योंकि अब नए लोगों को भी चांस मिलना चाहिए। 2027 चुनाव को लेकर के गुंजन सिंह के द्वारा तेजी के साथ तैयारी की जा रही है। अब देखना होगा कि सपा पार्टी किस कैंडिडेट को अमेठी से उतारती है। आपको क्या लगता है कि इस बार? देखिए, अभी तो ये तो हमारा जो शेष नेतृत्व होता है वो तय करता है। अभी तो अखिलेश भैया ने सिर्फ ये कहा कि आप लोग जो है सिर्फ ग्राउंड पे रह के आप जो भी जनता के सुख दुख में है आप पहले उस पर लगिए, और जनता के अपने जो पार्टी के मैनिफेस्टो है जो अखिलेश भैया ने कर रखा है, तो इसको देखिए उन्होंने इतनी विकास की गंगा बहा दिया है कि उनको आज अगर हम लोग शायद वो भी बताने के लिए कहते हैं कि वो भी कम पड़ जाएगा। तो उसी को लेकर जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है, कोई चाहे हम ही हो चाहे और भी हमारे यहाँ इसमें है, तो सिर्फ पार्टी के काम को लेकर काम कर रहे हैं, जनता के बीच में रह गए। और जिसको भी वो 2027 में टिकट देने का काम करेंगे, हम लोग बिल्कुल तन मन धन से जो है लगेंगे उसको जिताने के लिए। जी, क्या इस भाजपा सरकार से आपको क्या लग रहा है, इसमें लूट घसूट भ्रष्टाचार कहीं कुछ? देखिए, डबल इंजन की सरकार तो अभी अगर देखा जाए नहीं की है, लेकिन ये आपस में टकरा रही है। चाहे वो दिल्ली से देखा जाए, दिल्ली वाले लखनऊ, लखनऊ वाले दिल्ली, ये आपस में टकरा रहे हैं। इन लोग आपस में नहीं बैठ रही है जो है। तो देखा जाए कहीं ना कहीं कि इसका भारी नुकसान वो उनको 2027 में देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए तो मैंने कहा ना कि सबसे बड़ा मुद्दा अगर अभी देखा जाए तो रोज़गार तो मिल नहीं रहा है, सब बेरोजगार हो रखे हैं, मंदिर को तोड़े जा रहे हैं, शिवलिंग को तोड़ दिए जा रहे हैं जो है, ब्राह्मणों पे जो है देखा जाए तो अत्याचार हो रहा है, वकीलों पे हो रहा है, पत्रकारों पे हो रहा है। तो ये भाजपा राज में संभव है जो है, ये सारी जो भाजपा में सारी चीज़ें हैं। तो एक अब बदलाव की बहुत सख्त ज़रूरत है, और ये बदलाव आपको 2027 में जब तक अखिलेश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तब तक तो कोई बदलाव होने के चांसेस नहीं है। बदलाव होने वाला है। 2027 में चुनाव है। चुनाव को लेकर के गुंजन सिंह के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। इनका कहना ये है कि अगर पार्टी के द्वारा सेवा करने का मौका दिया जाएगा तो ज़रूर किया जाएगा। और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि आप लोग ग्राउंड पे जाइए, लोगों से जो है जो भी सामाजिक
आपको ये लगता है कि समस्या है तो उनकी बात को ज़्यादा से ज़्यादा शासन प्रशासन तक भेजिए, जनता का। जी अभी उनका स्टेटमेंट अभी जल्दी में आया, 2-3 दिन पहले आया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, कि हमारी पार्टी इसके लिए गाइडलाइन आया है कि आप जनता के बीच में रहिए। जनता के बीच में सबसे पहले आपकी भाषा सही होनी चाहिए कि कोई भी ऐसे वर्ड्स ना निकले कि जो क्या कहते हैं सत्ता पक्ष उसका जो है फ़ायदा उठाए। तो आप जनता के बीच में जब तक ग्राउंड टू अर्थ नहीं रहेंगे और आप उनसे बहुत ही पोलाइटली बिहेव करिए और अच्छे तरीके से बातचीत करिए जो है, कि कोई भी ऐसे अपशब्द ना निकले जो जनता को ठेस पहुँचे। तो इसमें भी जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो है संज्ञान लिया। उन्होंने ये अपने कार्यकर्ताओं को जो है कहा भी, और शिवपाल जी ने भी यही सारी चीज़ों के लिए कहा। देखिए, तभी आप कोई भी चीज़ें होता है कि अगर आप अपनी क्या कहते हैं ग्राम की और चाहे गांव की अगर आपको विकास चाहिए तो सबसे पहले आपकी ज़ुबान, आपका तौर तरीका, सारी चीज़ें बहुत सही होनी चाहिए, तब जाके आपसे जनता कनेक्टेड होगी। तो वही सारी चीज़ों को लेकर हम लोग जुड़ेंगे और अखिलेश जी की जो भी उनके मैनिफेस्टो उसको लेकर गाँव घर घर जाके बताने के उसको अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे 2027 में। जी, अभी आपने देखा गुंजन सिंह जी से बात हो रही थी, इनके द्वारा आज ज्ञापन सौंपा गया है एसडीएम अमेठी को, और आने जाने के लिए आम जनमानस को समस्या हो रही है। हमारे द्वारा खबर चलाई गई थी, इन्होंने तत्काल खबर का संज्ञान जो है और करने के बाद आज इनके द्वारा ज्ञापन सौंप दिया गया है। और इनका कहना ये है कि एसडीएम ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आने जाने की व्यवस्था। क्यों? देखिए, मैं तो फिर आपको त्रिपाठी जी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आप जब कहीं का मुद्दा उठाएंगे, मैं एक बहन होने के नाते समाजवादी पार्टी चाहे कार्यकर्ता एक छोटे से पाएंगे वहाँ आपका साथ देने के लिए तैयार रहूँगी, क्योंकि आप वो आईना, आप मीडिया के बंधु, आप आईना दिखाने का काम करते हैं जहाँ गलत हो रहा, कहाँ कैसा, तो वो चीज़ें हम उसमें आवाज़ उठाने का काम करेंगे जो है। और जिस हिसाब से अभी मैंने बोला कि एसडीएम साहब से बोला कि एक हफ्ते के अंदर वो चीज़ों पे इस पर काम होना शुरू हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो हमारे समाजवादी पार्टी की जो महिला टीम है सबको लेकर हम धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। जी, फिलहाल आपने देखा गुंजन सिंह से बात हो रही थी, फिर किसी महान हस्ती के साथ मुलाकात होगी। मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।